सबसे तो प्रेमपूर्ण नमस्कार। सबसे से बात करो कि हमें यूरोप कंट्रीज में हेल्पर में क्या सैलरी मिलती है और गल्फ कंट्रीज में हेल्पर में क्या सैलरी मिलती है। मतलब अगर आप हेल्पर में जाने की सोच रहे हो यूरोप और गल्फ, तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। क्या फ्रेशर लोग जा सकते नहीं जा सकते, एज लिमिट क्या होगी इसमें, क्या हम कुछ असिस्टेंट ट्रेड में जा सकते, मतलब कोई असिस्टेंट हेल्पर में जा सकते नहीं जा सकते। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पहले विजिट करें तो प्यारा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन नई नई जानकारियाँ मिलती और मिलती रहेगी। तो देखिए, अगर आप हेल्पर में जाने की सोच रहे यूरोप कंट्रीज, तो उसमें आपको एज होना चाहिए 21 साल से लेकर 45 से 50 साल तक आपका एज होना जरूरी है। मतलब 21 साल से लेकर 50 साल तक अगर आपके पास उम्र है और अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आप यूरोप कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यूरोप कंट्रीज़ जाने के लिए जो है आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो या जिस हेल्पर में जाना चाह रहे हो आप जिस ट्रेड में, तो उसमें कम से कम जो है आप फ्रेशर भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर का मतलब ये नहीं कि आपने इंडिया में आपने काम नहीं किया है, गल्फ आप सिर्फ जा रहे हो तो उसमें आप काम कर रहे हो। मतलब जो भाई फ्रेशर हो, आपको आपके अपने टूल्स का नाम मालूम होना चाहिए। मतलब आपके पास जो हैमर है उसका नाम मालूम होना चाहिए, जो स्क्रैपर उसका नाम मालूम होना चाहिए, जो आप यूज़ कर रहे हो टूल्स, आप उस टूल्स का नाम आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो आप जब जो स्टेट में जा रहे हो तो पीसीसी आप अपना करवा कर रख लें। साथ साथ 10th पास आउट अगर आप हैं तो आपके लिए बेस्ट है, आप जा सकते हो वहाँ पे। उसके बाद साथियों आपके पास पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है कम से कम 3 साल बचा होना चाहिए। मतलब 7 साल अगर गुजर भी गया पासपोर्ट का तो 3 साल बचा होना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो आपकी जो एज है 21 साल से लेकर 50 साल तक का होना अनिवार्य है। सेरेबिया, यूरोप कंट्रीज, क्रोएशिया, वहाँ आप जा सकते हो, रोमानिया जा सकते हो। ये सब कंट्रीज अगर आप जाते हो तो अगर मैं आपको बताऊं तो 500 से लेकर 800 यूएसडी सैलरी आपको आराम से मिल जाती है। और साथ साथ यूरोज़ की मैं बात करूं तो यूरोज़ में आपको 500 तक यूरोज़ आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाती है। तो जो भाई अगर हमारे यूरोप कंट्रीज जाना चाहते हो तो आप यूरोप कंट्रीज अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते जी हम गल्फ कंट्रीज़ के हम जा सकते कि नहीं जा सकते हेल्पर और फ्रेशर में। देखिए, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, बिल्कुल आप कभी गल्फ नहीं गए हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि देखो भाई, हेल्पर में जो जाते हैं तो 1000 रियाल से लेके 1200 रियाल या 900 रियाल से लेके 1200 रियाल तक सैलरी आपको लगती है। उसमें क्या होता है, अगर 1000 रियाल आपको सऊदी का दे रहा है या कतर का दे रहा है या फिर दुबई का दे रहा है या फिर ओमान का दे रहा है, ओमान का नहीं, ओमान में तो ओमानी दरहम चल रहा है, या फिर कतर का दे रहा है आपको, जो कतरी रियाल हो या सऊदी रियाल हो, या आपको ओमानी जो बीडी मिलता है वो मिल जाए आपको। तो ये सब कंट्रीज़ में क्या आपको कुवैत का 80 से 85 केडी आपको मिलेगा सैलरी। उसके बाद ओमान में आपको 90 ओमानी रियाल, कतर में आपको जो मिलेगा 1000 रियाल, ये सब सैलरी मिलती है। अगर मैं आपको बताऊँ मोटा मोटी, तो आप एक हेल्पर में जा रहे हो, इंडियन रुपीज़ तो आप आराम से 2500 रुपये तक आराम से आप कमा सकते हो 8 घंटे ड्यूटी करके वहाँ पे। अब देखो भाई, यूरोप कंट्रीज में आप जाते हो तो वहाँ पे 40 से 50 हज़ार कमा सकते हैं। अगर हम गल्फ कंट्रीज जाते हैं तो 25 से 30 हज़ार कमा सकते हैं। लेकिन मैं अगर अपना ओपिनियन आपसे शेयर करूँ तो भाई देखो, अगर आप गल्फ कंट्रीज जा रहे हो तो 25 साल से लेकर 45 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद जो है आप हेल्पर में जा रहे हो गल्फ में, तो एक तो आप काम सीख लोगे, सर्विस चार्ज आपको 40-50 हज़ार रुपये लगता है गल्फ कंट्री जाने में। वहीं अगर हम यूरोप कंट्री जाएंगे 4 से 5 लाख रुपये हमारा लगता है। तो भाई 4 से 5 लाख रुपए हम लगाएंगे वहाँ पे। और हम अगर गल्फ कंट्रीज जाते हैं तो 50 से 60 हज़ार में हम गल्फ कंट्रीज जा सकते हैं। गल्फ कंट्रीज में आपको कोई तरह की ज़रूरत नहीं होती कि आप ये काम कर चुके हो, आप वो काम कर चुके हो, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो गल्फ कंट्रीज आप मात्र 45 दिनों के अंदर अंदर आप चले जाते हो। आपका मेडिकल फिट होना चाहिए, आपका पासपोर्ट सही होना चाहिए, आपके पास पीसीसी हो ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर कुवैत जाते हो तब आपकी पीसीसी लगता है। बाकी आप सऊदी जा रहे हो, कतर जा रहे हो, ओमान, बहरीन, दुबई जाओ, यहाँ पर आपको पीसीसी नहीं लगता, आप इजीली आपकी फ़्लाइट हो जाती है। तो अगर मैं अपना ओपिनियन से शेयर करूँ तो देखिए, अगर आप घर जो हम लोग बैक्स हैं, अगर मान लो हमारे पास उतना पैसा नहीं, पूंजी नहीं है, तो मैं प्रेफर करूँगा आप गल्फ कंट्रीज जाओ। फ्रेशर कैंडिडेट हो, आप 40 से 50 हज़ार रुपये में आराम से गल्फ चले जाओगे। और अगर आप 1-2 साल वहाँ पर रुक जाते हो तो भाई कम से कम 4-5 लाख रुपये आप आराम से कमा लोगे। उसके बाद आपको जहाँ दिल करे आप वहाँ जाओ, या फिर आप काम वहाँ पे सीख जाओ, तो आप इजीली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे इंडिया आ जाओ वापस, इंडिया से फिर आप ट्रेड में चले जाओ, तो ये चीज़ बेनिफिट आप इनकम वहाँ से कर सकते हो। तो मैं अब बात करूँगा भाई देखो, यूरोप कंट्रीज़ और गल्फ कंट्रीज़, तो दोनों में मैं आपको बताया तो अंतर।
अगर आप यूरोप कंट्री जाते हो यहाँ पे आपको वीज़ा जो है कम से कम 90 दिनों के तक, या आप मान लो कभी कभी 6 महीने तक का वीज़ा में लग जाता है। लेकिन गल्फ कंट्रीज की मैं बात करूँ तो यहाँ 45 दिन से लेकर आपको लगभग 90 दिन के अंदर आपका फ्लाइट भी हो जाता है। तो गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे हमारे भाई लोग, बंधु लोग रहते हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं कि भाई ये कंपनी कैसी है, आप वो कंपनी कैसे, आप संपर्क कर सकते हैं। यूरोप में क्या होता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं कि भाई हाँ ये कंपनी सही है कि नहीं सही है। थोड़ी सी यहाँ पे घबराहट होती है। तो मैं अगर अपना ओपिनियन आपसे शेयर करूँ भाई, तो आप अभी अगर फ्रेशर हो, अगर आप जाने की सोच रहे हो तो आप गल्फ कंट्रीज में अप्लाई करो। अब भाई किस किस ऑफिस से आपके कमेंट्स में आएंगे, तो इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखी, आप मेरी ओल्ड वीडियो में जाकर वहाँ पे देख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ लास्ट में। आप इस ऑफिस से अप्लाई करके आप जा सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे जी।